परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य कौन सा है और हम कर क्या रहे हैं। उसके पश्चात ये भी जानकारी होती है कि ये जन्म मृत्यु हमें क्यों प्राप्त है। ये अच्छी चीज नहीं। जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ फिर मर गए। व्हाट इज दिस? कोई बात है यार? तो अभी तक हमने हमारे को ये इसका कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। हमने एक यो फाइनल फार्मूला मान लिया कि यही प्रोसीजर है। जन्मो, युवा हो जाओ, विवाह हो जाओ, फिर बच्चे संतान हो जा, इनको पाल पोस दे, फिर इनका संतान हो जा हमारी आंखों के सामने, फिर हम बेशक मर जाए। बस इतना ही काम हमने अंतिम मान रखा था मनुष्य जीवन का। इससे हटकर एक विशेष काम है। ये मानव शरीर तो आपको ऐसे प्राप्त है जैसे विद्यार्थी की अलग से पोशाक होती है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये इतने अच्छे नंबर लेकर पास हो चुके हैं, इनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय यूनिवर्सिटी में ये प्रवेश पाने योग्य हैं, ये प्रवेश पा चुके हैं। इसलिए आप जी को ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और जो बच्चे विद्यालय की पोशाक पहनकर विद्यालय में प्रवेश करके और अपने मूल काम से हटकर कोई ताश खेल रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई सैर सपाटे करता फिर रहा है या अन्य व्यसन करके वो पढ़ाई ना करके और कामों में लगा हुआ है, तो वो विद्यार्थी बहुत हानि उठाता है। ठीक इसी प्रकार आप मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं कर रहे हो, आप अपने मूल उद्देश्य से हटकर अन्य कार्य कर रहे हो। वही कार्य ही कर रहे हो जिस कारण से आप उस विद्यार्थी की तरह जो पढ़ाई नहीं करता फिर बाद में बहुत पछताता है। एक समय एक मजदूर सड़क बन रही थी, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था और उसका सहपाठी क्लास फेलो उसी B&R में यानी सरकारी नौकरी पे वो एक्सियन बना हुआ था। एक्सियन यानी रोड महकमे का बड़ा अफसर होता है और वो उसी रोड की इंस्पेक्शन करने आया हुआ था, जिसके साथ उनके बहुत से अधिकारी कर्मचारी उसके आगे पीछे प्रणाम कर रहे थे, बहुत सत्कार से उसको इंस्पेक्शन करवा रहे थे। जब वो एक्शन चला गया उसके बाद वो मजदूर कहता है, क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा साथी था, क्लास फेलो था और ये पढ़ गया, मैं खेल में व्यस्त रहा, मैं पढ़ा नहीं। आज अपने उस गए समय को मैं पछता रहा हूं। मैं मजदूरी कर रहा हूं, ये कार में बैठकर ठाठ से घूम रहा है, इसके बच्चे भी सुखी। तो पुण्यात्मा जो आज भक्ति नहीं करेगा इस मनुष्य शरीर ने पाके,
फिर वो कुत्ते गधे बन के और न्यो रोया करेगा, जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर न मुंह करके रोया करे। कभी कभी देखो, आप देखा हो, उसको आभास होता है कि बहुत बुरी बनी मेरे साथ, वो करता ऊपर न भगवान की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। बट्ठा बैठा लिया तुमने। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा से प्राप्त ज्ञान में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। पहरा माने समय को, कि उस परमेश्वर के सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और राजा के समान सिंहासन पर भगवान विराजमान है, कबीर परमेश्वर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू, यानी वो भक्ति नहीं करते जिसे तुम्हें परमात्मा मिल जावे। और गरीब दास जी कह रहे हैं ये वक्त जात है, मानो शरीर हाथों से जा रहा है, रोजाना एक दिन कम हो रहा है। यदि भक्ति नेकी मर्यादा में नहीं रहे, सतगुरु मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को जब हाथ से छूट जाएगा, जैसे कुत्ता ऊपर न मुंह करके रोया करे। और जैसे वो मजदूर उस समय को रो रहा था, तो फिर नहीं बनेगा कुछ भी। अब करना है तो ये समय है, समझा है तो सिर दर पाओ, और भौर नहीं रे ऐसा दा। मन मान सरोवर, मन सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वो देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषि सुवर कल्प करी, तब
खोज न पाया राई मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पाद का, वो देव पद पाए मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, इरना कुछ ना भाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, इरना कुछ ना भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खम्भ पाड़ के आए मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम परमात्मा का रटते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम राम का रटते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरव मर्तक गऊ जवाई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई। और न ऐसा यस रे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। आप के सो बन जारा बन उतरे, वह 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, वो मगहर मुक्त बिलासा, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अपने आत्माओं, यहाँ की इस संसार की व्यवस्था और सतलोक की व्यवस्था की भिन्नता, उसमें अंतर बता रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर के अमृत उस अमर ज्ञान सूक्ष्म वेद से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या संदेश दे रहे हैं जो परमात्मा से प्राप्त हुआ कि मन तो सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यानी किसी की तो बड़ाई। अब जैसे कोई अच्छा राजनेता बन गया या कोई सिद्धि प्राप्त करके कोई संत प्रसिद्ध हो गया, किसी का बुरा कर दिया किसी का भला कर दिया, उसकी मंडी बन गई, उसकी मंडी बन गई, वहां पूजन लाग गए। मनमाने वो एक संत या राजनेता अपनी बनी हुई स्टेच्यू पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं, साल भर में एक बार माला डाल देते हैं उसकी आदर करने के लिए, और मनमाने वही कबूतर बनकर अपने ही उस स्टेच्यू पर अपनी तस्वीर पर वही टट्टी पेशाब कर रहा है उस सर पर बैठ के। तो खाक बढ़ाई है यार। गधा बन के कितना कुमार का लटखा रहा होगा वो, जिसकी मूर्ति बनाकर माला डाल कर आदर किया जा रहा है, ये खाक यस है।
ये क्या महिमा हुई? तो यहां परमात्मा बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यदि तू महिमा बनाना चाहता सतलोक में चल, सारा संसार सरा होगा, बड़ा भगत था भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखाई और नियमित रहा, व्यवहार का पक्का था। और सतलोक तो जाना ही है भक्ति सत करके। अतिरिक्त इसके बाद कहते हैं, यदि तो पूरी पृथ्वी का राजा भी बन गया तो क्या होगा? भाई उदय अस्त बीच राज चल तक, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था, एक चक्रवर्ती मान था चक्रवर्ती राजा, और वो फूला नहीं समावा था। कोई भी उसके अधीन राजा, कोई नवाब थोड़ा सा भी गलती कर देता था, उसको भयंकर सजा दे करके और अपने अधीन रखता था। कहते हैं शेर ने सवा शेर मिल ही जाता है। एक चुनक नाम के ऋषि, जैसे आपको बहुत बार कथा सुनाई है, इस काल का पुजारी था, ब्रह्म का साधक था, और ब्रह्म तक के साधक को परमात्मा ने उनको काल ही बताया है। काल का पुजारी काल वाले काम कर सकता है। जो साधना इन ऋषियों ने की वो मोक्षदायक नहीं थी, उससे परमात्मा मिला नहीं। इनमें सिद्धियां आगी, एटम बम बन गए। तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की इस चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था। एक वचन से सिद्धि से अपनी पुतली बनाई, 4 परमाणु बम बनाकर छोड़ दिए। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी भाषा, सेना को एक ऋषि ने नाश कर दिया। अब पहले तो उस मानधाता चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती माने ओवरऑल कंट्रोलर इन ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी का कुल मालिक। पहले तो उसकी महिमा थी, सारी पृथ्वी का राजा है, मानधाता चक्रवर्ती है, उसका यश था। और फिर उस चुनक ऋषि का यश हो गया कि उसने वैसा कमाल कर दिया, चक्रवर्ती राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। अब फिर उस ऋषि की महिमा होगी। अब वो ऋषि के बनेगा अगले जन्म, और यो राजा क्या बनेगा? राजा बनेगा गधा, स्टार्ट से। ये नियम है मालिक का। और ये ऋषि को थोड़ी सी, क्योंकि इसके राजा तो सारे पाप पे पाप करे सारा जीवन में, तो ऋषि साथ में जिसे इसने साधना भक्ति नाम ओम का जाप किया, वो पुण्य और वो कमाई बन गई। और उधर से 72 करोड़ सेना मार दी, ये पाप बन गए। तो दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं जब तक कबीर भगवान की शरण में आप नहीं आते हो। तो दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो ये चुनक ऋषि जाएगा महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वहां अपनी पूंजी समाप्त करके फिर पुनरावृत्ति में शेष पुण्य बचे होंगे तो फिर पृथ्वी का राजा बनेगा। राजा बनकर कोरी कुब्द कमाओगा, नरे कर्म फोड़ेगा, और फिर जोड़ा जाड़ा यही छोड़कर फिर चलता बनेगा, और फिर बनेगा कुत्ता। और जितने वो सैनिक मारे थे उसने अपनी सिद्धि से, वो सारे सैनिक तो बनेंगे कीड़े, और यो बनेगा कुत्ता, इसके शर में पड़ेंगे और वो इसने नोच नोच कर खाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। तो इस प्रकार हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझना है। अपन आत्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। हम एक रोटी के लिए कितना समय लगाते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं,
कोई किसान का काम करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम बहुत समय लगाते हैं। इसमें से थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगा दो, इतना ही पर्याप्त है। 24 घंटे होते हैं अपने पूरे जीवन में, एक दिन रात में, इसका 10% भी भगवान की तरफ लगा दोगे, यूं बरकत कर देगा आपने। 10% समझ लो, लगभग 3 घंटे लाग लो। इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जब आपको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और पूरे संत मिल जाएंगे तो मोक्ष में संशय नहीं है, यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहोगे। ये तो बेसिक लिख लेना कि डायरी में, आपको ये सब कोर्स प्राप्त होगा कंप्लीट। इसके योग्य बने रहना, आजीवन मर्यादा में रहना। आप यहाँ से जहाज में बैठ के जाओगे सतलोक के अंदर, या तो चिंता ना करियो। और परमात्मा के पाने के लिए हमने घर भी छोड़े और हम राज भी त्याग गए। आज तो राज प्राप्ति के लिए पता नहीं के खड़दू उतार दे इंसान। हमने राज भी त्याग दिए और परमात्मा के पाने के लिए हम घोर तप किए, शरीर सुखा दिया, सूख के काटे हो गए, दीमक चढ़ गई, भगवान नहीं मिला। वो क्यों ना मिला? क्योंकि वो तो काट के हथौड़े थे और डंडी काटने का प्रयत्न था, वो कद्दे भी ना कटे, काट के हथौड़े थे और डंडी काटे। यानी बड़ा पेड़ हो कोई और उसको कोई काट के हथौड़े तक काटे तो मूर्ख हो। उसके काटने की वो सही औजार मिलने के बाद 2 घंटा में मूछ देगा उसने, पट्टाए पट पार मारेगा ठाके। तो आपको वो तेज हथियार दे दिए हैं, सारनाम सतनाम और प्रथम मंत्र। अब इस जन्म मरण के इस जन्म मरण की जांडी ने काट लो हिम्मत सी करके, या फिर नहीं रह जाएगी, फिर अधूरी सधूरी, फिर दिक्कत करेगी। अब जिसको हम परमात्मा माना करते थे, जिसको हम भगवान मान के और उसकी पूजा करा करते थे, ऋषि लोग ब्रह्म मानते थे, अंतिम भगवान। वो भी एकाद ऋषि मार्कंडे जैसा, न अन्य ब्राह्मण तो दुर्गा की पूजा करा करते। दुर्गा की पूजा क्यों करा करते? माया पुजारी थे, सिद्धि आ जाती है दुर्गा की पूजा से, और फिर वो जंतर मंत्र करके दुनिया को ठगते, उनमें महिमा के पात्र बन जाते, अपना जीवन नाश करते और साथ में यजमानों का भट्ठा बैठाते, भक्तों का। तो इसका कारण क्या था कि ये काल जो भगवान यहाँ का ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड है इसके, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी परमात्मा से परिचित हो जाए, यहां से निकलना जा तेरे जालते। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक भक्त मिला, पहले दास गांव में सत्संग किया करता था। तो उसने, वो बड़ा जिज्ञासु था, वो कह रहा था जी मैंने परमात्मा की प्राप्ति की बड़ी तड़प है बचपन से ही, मैं रामायण का घना अच्छा पाठी रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान श्री राम की कथा पढ़ के और सुन के। मैं रामायण बहुत पढ़ता रहा, तो उसमें मेरे और भी धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरे को एक शंका आई कि भी सारी लंका के अंदर सब दुर्बुद्धि प्राणी थे। रावण, उसके भाई मांस खाम, दारू पीव, बकवाद करें, सारे राक्षस जैसे कर्म किया करते थे। और उसमें मंदोदरी और विभीषण रावण को समझा रहे हैं ऐसा गजब का ज्ञान,
वो ज्ञान उनके पास कहां से आ गया? या तो ये इस तुलसीदास की अपनी कल्पना है और ना तो यह बात मेरे नहीं जसती। दूसरी बात वो ये कहने लगा कि महाभारत का युद्ध हुआ, और पांडवों ने एक यज्ञ करी थी अपने पाप कर्म का नाश करवाने के लिए श्री कृष्ण जी के कहने थे। और उस यज्ञ का एक ऐसा नियम था कि उसमें एक शंख रखा था, शंख जो बजाया करते हैं बाबा जी टू टू करके। ये शंख होता है कि सफेद सा एक जीव का कवर होता है, जैसे ये शंखलेह देखे होंगे आपने, छोटे छोटे पानी के अंदर हो जाते हैं, वो बड़ा एक जीव होता है, उसे शंख बन जाता है, उसका ऊपर का बॉडी होता है, उसको ये ऋषि लोग बजाया करते थे शंख। तो एक शंख था पंचमुखी, 5 मुख थे उसके। तो उस यज्ञ के पूर्ण होने का ये था कि वो शंख अपने आप बजेगा जब सभी भोजन खा लेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और सारे ऋषि महर्षि देवताओं ने भोजन खा लिया, वो शंख नहीं बजा। फिर सुपच एक वाल्मीकि जाति का था, उसने खाना खाया तो शंख बज गया, ऐसा हम सुनते और पढ़ते आए हैं। तो अब ये मैं प्रश्न करता हूं तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण का भगत था। तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी थी कि भगवान से तो बाजा नहीं, भगत के ऊपर बजा देगा, कोई बात हुई है। पर मेरा जच नहीं रही है बात, मेरी इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं। मैं बोला भाई इस बीमारी की दवाई मेरे दो है, मैं बताऊंगा, अब सुन ले कान खोल के। उसको सृष्टि रचना सुनाई, सारी कथा बताई। पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे, 2-2 4-4 वक्त। हम दास चाहता था कि दास के इस ज्ञान से एक बार परिचित हो जाए 10-20, तो वो आप पर डूंडा ठा देंगे, साथी हो जाएंगे मेरे, फिर सहयोग देंगे अपने भाई बहनों को समझाने में। तो मैंने उसको समझाया कि गीता का ज्ञान किसने बोला? वो कहता श्री कृष्ण ने बोला। नहीं, यह सारी बात उलट हो रही है। यदि इतना सिंपल ये अध्यात्म ज्ञान होता तो सारे पार हो जाते आप। श्री कृष्ण जी ने तो पता भी नहीं मैंने गीता में क्या बोला था। उसको वो महाभारत का वो अंश दिखाया, श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, वो पढ़ कर हैरान रह गया कि हद होगी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को धमका रहा है कि तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है, तूने वो गीता याद क्यों नहीं रखी जो मैंने युद्ध में बोली थी? और खुद कहता है कि मुझे अब याद नहीं, मैं पूरा नहीं सुना सकता। मैं देख ले तू महाभारत में लिखी हुई, और तू रोज आप तो कह रहे थे मैं खूब पढ़ा करता, खाक पढ़ा करते तुम। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। फिर तो कति सुन्न हो गया। फिर दास लगा उसे बताने, सुनियो तो आप भी सुनो। श्रीमद् भगवत गीता में 80% ज्ञान है वेदों वाला, और 20% है इस काल के अटकलबाजी। इसने यू नाश करवाना था महाभारत का। श्री कृष्ण नट है, अर्जुन नट है। पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं, ना जाने किसकी हार हो किसकी जीत हो, कौन भोगेगा। और तुम सारे इकट्ठे मर गए, इस पृथ्वी ने चाटोगे फिर। और जब नहीं मानने लास्ट में श्री कृष्ण जी ने तो यहां तक कह दिया था भाई एक तरफ मेरी सेना होगी
एक तरफ मैं होऊंगा और मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी ने यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो, ये पांडव मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये इस करके हिम्मत कर रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत से दे तोड़ रखी थी, जरासंध जैसे मार रखे थे, बड़ी महिमा हो रही थी उनकी। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूं, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव और इनको ले जाऊं, वहां मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहां तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नटे, अक मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा ना उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यू काल प्रवेश कर गया, यू नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने, कि जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, और अभी न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी होगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले यह बात उतर नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लग गया भगवान है फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है, यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी कि इसकी, उसको समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया। इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली और आप जो कहोगे वो ही करूंगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे उनके वो दिखाई दें, कटे हुए सिर, और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, उसका खून पी रहे हो तुम, उसका वो राज कर रहे हो। एक दिन अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले
ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूं जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हैं और हाहाकार मच रही है और मेरा दिल कांपने लग जाता है। औरतें चूड़ियां फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था। मैं मना करूं था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहा है तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे। लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सब्र की घूंट पी ली। क्यों? यदि मैं वाद विवाद करूंगा, कोई प्रश्न उत्तरी मैंने कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गए, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का ये दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे। इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भक्त ब्राह्मण ऋषि देवता स्वर्गलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और सभी आवें, आपका अन्न खावें, आपका भंडारा खावें, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख, और सब जब खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के रिश्ते कुल, यानी 56 करोड़ यादव और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति, ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था, जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। किसके लिए? युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैंने वाद विवाद कर दिया और मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेततः कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है, इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेशक मर जाएगा, और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सब्र की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वह छाती में खटका जरूर थी बात कि
आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तुम्हें। जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए। सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए। कहीं भीम गया, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं अर्जुन, और सब और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर में जो परमात्मा आए हुए थे उसमें करुणा में नाम से परमात्मा, जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थे। और बाल सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर। वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहां पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए। और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहां किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहां से भगवान को उठा लाए थे। वहां परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे उस द्वापर में। वो वाल्मीकि नहीं जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे, वो अलग थे। और ये उसके बाद तो वाल्मीकि कुल शुरू हुआ है उस ऋषि के बाद, तो उस कुल के अंदर फिर ये परमात्मा एक भिक्षु नाम के वाल्मीकि ने प्राप्त हुए थे। और गोदावरी उनकी मुंह बोली माता का नाम था। और उसी वाल्मीकि परिवार का यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि लड़का था। वो परमात्मा के विचारों से घड़ा प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था, पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की उस ज्ञान से परिचित हुआ। परमेश्वर उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तो सुदर्शन का यह बात पक्की जसगी थी कि ये करुणा में को नहीं, तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे। तो जहां सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भक्त सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था समूह रूप में। इस एक की यहाँ झोपड़ी है कि 10 किले दूर है, उसकी 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूं, मेरा भीम नाम है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने। और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है।
करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी है, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है। माँ कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है। और अंत में रो रो कर बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा। तुमसे तो कसाई भी अच्छा। और जा यहां से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि यदि मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने। जब तुम्हारे रोटी खाऊं, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं। इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी मैंने, तेरी थोबड़ी तोड़ दूंगा मैं। तने आना होता ही ना बेशक बताइए। मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी दे ही तोड़ देता। और तू ना होगा तो शंख ना बाज जाएगा। यूं कहकर भीम तो चल पड़ा पहलवान। अब भीम ने ये सोच रखा था कि भाई श्री कृष्ण बैठे भगवान वहां पर, इन छोटे मोटे कुतरुओं का क्या अस्तित्व है उनके सामने। ऐसी चौंध लाग रही थी उनके, और ये चौंध तोड़ा कर कबीर भगवान। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कह तो दी, सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाके युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गया, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया। कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले बेटा खरा जवाब दिया तने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका संग सुंख ना बाजो, सारे डांगर बैठे उड़े, ये सारे के सारे 84 के ढोर। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये जितने, और बाकी जनता का तो जिक्र नहीं, वो तो भक्ति बेचारे करते ही नहीं। ये साधना करते हैं तो भी काल की, और इनकी साधना से, इनकी भक्ति से ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत दुख होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, कोई घाल घाल देता है, कोई जंतर मंत्र कर देता है, कोई श्राप दे देता है। ये 3 ताप के अंतर होते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। और उस परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु जो चावै सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चतर गुपत के कागज पाड़े। अब क्या हुआ, निर्धारित समय पर स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिन्होंने चारों वेद कंठस्थ गोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, और बाकी 56 करोड़ यादव क्योंकि रिश्तेदार थे श्री कृष्ण उनके पांडवों के। तो और भी बहुत से जनता के जन भी बहुत सारे आमंत्रित थे।
और एक शंख रख दिया अलग से, एक अलग से स्टेज बनाकर, एक स्थान बनाकर न्यारा, और शंख रख दिया एक सुसज्जित स्थान पर। सब ने भोजन खा लिया और शंख ने टस से मस आवाज नहीं करी। तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए कि भगवान शंख नहीं बजा, क्योंकि सबकी नजर शंख पर थी कि शंख बज गया तो यो सारा खर्चा पूरा होया, ना तो व्यर्थ गया। अब उधर से ऋषि लोग, वो देवता लोग स्वर्ग के आए हुए ब्राह्मण आपस में फुसर फुसर कर रहे हैं, अरे शंख कैसे बजेगा, इनके तो पाप बहुत करे, इन्होंने तो करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, ऐसे बज जाएगा शंख। बताइए, इनकी कहानी थी। फिर तुम टिंडे लेना आए थे यहां पर तुम क्या करना आए थे, खागड़ो नाचते था। अच्छा, अब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी ने, युधिष्ठिर जी कहने लगे भगवान हमने पापा गणे कर रखे, ये शंख नहीं बजे। श्री कृष्ण जी बोले भाई इस शंख ने बजाने वाला आया ना है यहाँ पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी कि वो बोल दे साची साची। तो उसको बैठा दिखा कि एक भक्त है ऐसे ऐसे वहां पर झोंपड़ी में, और सुदर्शन नाम है उसका, आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं। भीमसेन बुलाया और श्री कृष्ण जी ने पूछा ऐसे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि था, भक्त है, उसको उसके पास नहीं गए आप, आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा जी आमंत्रित तो किया, पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत बूढ़ा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है, तूने हमें बताना चाहिए था, क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही। एक तो उसने ये कंडीशन रख दी कि मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो और ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो। और दूसरे अटपट गणी बकवाद करे था, न्यू बोला तुमने तो इतने पाप कर रखे, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नाश हो जा, कीट नरक में जाओगा और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम छिड़का मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि ये घाटियों बिना गाल काया होगा, इसने बकवाद करी होगी कभी न कभी, पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोबड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले भले आदमी, ऐसा भयंकर रोग तुम्हारे और बकवाद नो की नो बरी, साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा भगवान अब इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ऋषि महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में वहां पे। विष्णु तो कृष्ण तो बैठा था, वह दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान ये ऐसे महापुरुष बैठे, इनसे भोजन खाने से शंख नहीं बजा। परमात्मा लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण में प्रेरणा दी। श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ कर दिया, सारे सभा में जितने बैठे थे ने बोला ईब देख जानते। अब उसमें क्या देखा, उनके अलग अलग आसन बिछे हुए थे, उन पर कोई तो मोर बना बैठा, कोई गधा खड़ा खड़ा हुच हुच कर रहा, कोई सांप बनकर नू लपर लपर जीभ करे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने तो आंखें बंद कर ली
कि हे भगवान या लीला बंद करो, मैं नहीं देख सकता इनकी हालत। श्री कृष्ण जी बोले या लीला को ना, इनकी असलियत है, अगले जन्म में ये बनेंगे। आज ये महात्मा दिखे तुमने। और सूक्ष्म वेद में भी कहा है 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, ये 33 करोड़ देवता भी कोई बकरा कोई गधा कोई कुत्ता बनेगा, इनके ऊपर भी एक कर्म की मार ज्यों की त्यों बनी हुई है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न यति नुह तापम। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान ये हालत होगी इनकी। हाँ ये हालत होगी भाई, मैं तो जो इनका भविष्य है वो दिखा रहा हूं, ये लिखा है इनके इतिहास में भविष्य। तब श्री अर्जुन युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान फिर ऐसा कौन है कि बताने लग रहा। मैं भीम से कहा कि रथ जोड़ और वहीं चलो, रथ तैयार करो और सारे पांचों पांडव आधीन होकर नतमस्तक हो जाओ, ना तो तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब मरता क्या नहीं करता। पांचों पांडव छठे भगवान कृष्ण सारथी बन के, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे साले थे, वो सेवाइया भी गेल करया करते उनकी। लेकर श्री कृष्ण बैठाकर उन पांचों ने, और सुदर्शन जी की झोंपड़ी से कम 4 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर, 10-12 किलोमीटर दूर रथ से नीचे उतर लिए, और रथ पीछे पीछे आ रहा है। वो पांचों पैदल और जूते धर दिए रथ में नंगे पैरों। अब उस दिन क्या देखा, युधिष्ठिर परमात्मा ने सुदर्शन जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। कबीर परमात्मा ने कहा था करुणा में जी ने कि सुदर्शन उनका शंख ना बजा भाई, यज्ञ पूरी ना हो, वह फेर आओगे तेरे पास। अब सुदर्शन जी ने सोचा भाई जुल्म होगा, उनका भोजन खान जाना पड़ेगा, मेरी तो मुश्किल से कमाई बना है या उड़े बट्टेगी, ना जाऊंगा तो घनी प्रार्थना करेंगे राजा होगा, जाना पड़ भी सकता है। तो उसने तो घर त्याग दिया, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर निकलेगा कि तो दूर पहाड़ियां में। उधर से परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। सुदर्शन रूप बनाकर अपने चेले का और बैठ गया झोपड़ी में आकर परमात्मा। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब अध्यात्म मार्ग में एक ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला, अगर सामने वाले में शक्ति भक्ति की ज्यादा है तो अपने आप नीचा हो जाएगा, ये बस की बात नहीं। अब युद्ध, वो पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान आ रहे थे साथ सामने, और जो ही निकट आए परमात्मा झोपड़ी में बैठे सुपुत्र रूप धार गए, सुदर्शन का रूप बना के। अब श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। अब जब श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, युधिष्ठिर का के बहुत ना दंडवत करें, तो पांचों के पांचों वह दंडवत प्रणाम करें डंबा लेट के। और पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। अब जैसे हमने ये टूटी होती है पानी जल की टूटी होती है, इनसे जल लेना है तो पात्र इनका नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर धर के पात्र नहीं भर सकते, पानी नहीं ग्रहण कर सकते, सीधी सी बात। इसी प्रकार भगत को आधीन बनना पड़ेगा भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बाई बेअदबी सिर काल। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।